किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट इजलास से खिताब। एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को खत मिला। मामले की संगीनी पर उसी दिन चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर तमाम जज साहिबान को मदऊ किया और तमाम जज साहिबान से इनफरादी तौर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजेस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ 6 जजेस की हिमायत में मैदान में आ गई। अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई जजेस के खत को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लतीफ़ खोसा ने बुकला तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हम जो है उसी तरह की इकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। किया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खत लिखने वाले 2018 से 24 तक के धंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन 2 वाक़यात का जिक्र किया गया है, उस वक्त उससे बड़े वाक़यात हुए, उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मुतवक्के है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म। कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के 4थे हफ्ते तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्ज़िमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़िमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, जबकि तीसरा मरहला कम सज़ा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सज़ा वाले मुल्ज़िमान को रियायत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब तक मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हलफ नहीं उठाते, केपी में ऐवान बाला के इंतखाबात नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल ना किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे।
ये पहले खराती सीट वालों को तो बैठाया ना सर। नो क्रॉस ये खराती सीट वाले जो है मोहतरमा तशरीफ रखें। इसको समझाएं कि जब पार्लियामेंट फेज का मुझसे बात करता है तो बैठ मिनिस्टर साहब आप प्लीज शर्म आनी चाहिए आप प्लीज बात करें मिनिस्टर साहब। इसके ऊपर तो शर्म है, तो जाए नहीं इसको। हम क्या तमाशा दिखाते लोगों को, हम अपनी बहनों को ये कहते हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन को खैराती सीटों वाले कहने पर हंगामा। इम्तियाज शेख और सूबाई वजीर खलील ताहिर सिद्धू में नोकझोंक। 2-2 टके के लोगों का जिक्र, उंगली उठाने पर वार्निंग। सर ये खराती सीट मैंने खवातीन की सीटों को नहीं कहा, ये मैंने फार्म 47 वालों का, ये करेक्शन कर ले आप। और वो जो फार्म 47 वाले हैं और उनकी विसाखत से जो खवातीन आई हैं वो भी हैं। मेरी तरफ नहीं करे, ये आपको गुली करे या कराए मुझे नहीं पता। मेरी तरफ मेरे फादर दोस्त किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। पंजाब असेंबली में 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के 42 मुतालबात ज़र मंजूर। कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर हवा में उछाल दी। मुल्क में हमारा कोई काम अगर हो रहा है ईमानदारी के साथ, उससे महंगाई हो रही है। फूड अब क्या खाएंगे आप तो रोटी सालन से अगर आप रोजा खोल लें, ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ कर सर फाड़ के रखती है। महंगाई ये अपने पे लगे हुए हैं, इनको क्या है महंगाई का। एहसास तो करना चाहिए कि बस टीवी में ही करते हैं, बाकी उस हिसाब से तो नहीं है। देख लें आप बाजार में महंगाई ही महंगाई, गरीब की दुहाई। रोजेदार के लिए रोजा रखना भी मुश्किल। बाजारों में अशिया की कीमतें हाई। 17वें रोजे को भी अवाम सस्ते फ्रूट को तरस गए। फल और सब्जियां सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस और डाकू दोनों यहाँ के नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इफ्तार डिनर से खिताब। वफाकी वजीर ने कहा कि लाड़काना और पेशावर में मकामी पुलिस है तो कराची में क्यों नहीं। नौजवान डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MQM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की पहली अजीम फतह। 17 रमज़ान मुबारक, दीन इस्लाम की तारीख का यादगार दिन। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की जंग बदर पर गुफ्तगू। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फैसला कुन मार्का करार दिया। कुरान मजीद ने इसे यौमुल फुरक़ान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर सब्त की। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत आज़ादी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, गजा में सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, हम सब की जंग लड़ी जा रही है। इसराइली मीडिया जंग हार चुका। दुनिया में अमेरिका और यूरोप का इमेज तबाह हुआ। साहबजादा हामिद रजा खान, साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और दीगर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की खोज। सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन PCB को भिजवा दी। कप्तानी के लिए बाबर आजम के नाम पर संजीदगी से गौर। साबिक कप्तान की चेयरमैन PCB से मुलाकात, कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू। और काकोल अकेडमी में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। बाबर आजम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। आर्मी ट्रेनर्स की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की साइकिलिंग, रनिंग और ड्रिल्स।